आज से शुरू हो चुका है उसके बारे में समझना बेहद जरूरी है आपके लिए भी, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि गलती आपसे भी हो जाए, आपको पता ही ना हो कहां पर छूट है, कहां पर ढील मिल रही है और कहां अभी भी सख्ती है। और इसीलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं कि 4.0 क्या है, क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए। समझिए आप, सभी घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पूरी तरह रोक रहेगी, क्योंकि पहले यह खबर आ रही थी कि डोमेस्टिक फ्लाइट शायद शुरू की जा सकती है। इसके अलावा मेट्रो और रेल सेवा पर रोक फिलहाल पूरे देश में बरकरार रहेगी, चाहे आप किसी भी जोन में रह रहे हो। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान अभी भी बंद रहेंगे। हालांकि देखिए, ये समर वेकेशन का वैसे भी वक्त रहता था और इस समय में वैसे भी स्कूल, कॉलेज आम दिनों में भी बंद रहा करते थे। अब होटल, रेस्टोरेंट बंद रहने वाले हैं, हालांकि होम डिलीवरी आपको खाने की मिल जाएगी। सिनेमा हॉल, थिएटर, शॉपिंग मॉल, ये हर जगह बंद रहने वाले हैं। पूरे देश में एक सा नियम लागू रहेगा। जिम, स्विमिंग पूल और पार्क को भी अभी आप भूल जाइए, बहुत लंबे वक्त तक जिम और स्विमिंग पूल वैसे भी सुरक्षित भी नहीं है आपके लिए। बगैर दर्शकों के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जरूर खुल जाएंगे, स्टेडियम खुल जाएंगे, तो खेलों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए ये थोड़ी राहत भरी खबर जरूर है, लेकिन दर्शक वहां पर मौजूद नहीं हो सकते हैं। भीड़ वाली किसी भी आयोजन को मंजूरी अभी नहीं मिलने वाली है। शादी समारोह हो गया, धार्मिक अनुष्ठान हो गया, भूल जाइए। अभी तमाम धार्मिक स्थान और पूजा स्थल बंद रहने वाले हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब कुछ बंद रहेगा। धार्मिक आयोजनों पर भी पाबंदी रहने वाली है, मतलब अखंड रामायण का पाठ हो गया, जगराता हो गया, गुरुद्वारे के तमाम आयोजन हो गए, ये भी बंद रहने वाले हैं। राज्यों की सीमाओं में पैसेंजर गाड़ियों को मंजूरी जरूर मिलेगी, लेकिन इसमें नियम और शर्तें लागू है। मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप पहले की तरह जरूरी अब भी है और ये आपकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जरूरी होना चाहिए। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चे घर पर ही रहेंगे। 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, ये लॉकडाउन के नियम में शामिल है। शाम 7 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, कहीं भी बाहर नहीं निकल सकते। कुछ अति आवश्यक कामों को छोड़ दिया जाए, इमरजेंसी को छोड़ दिया जाए तो। नाइट कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं को मंजूरी, जैसे मैंने आपको बताया, इमरजेंसी सेवाएं, तबीयत खराब है, हॉस्पिटल जाना है, इन चीजों को छोड़ करके नहीं मिलेगी मंजूरी। अब ये भी आप समझ लीजिए क्या खुला रहने वाला है, क्या बंद रहने वाला है। लॉकडाउन 4.0 है, जिसका कुछ रंग रूप बदल गया, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। अब क्या खुला है वो आप समझिए। मिठाई की दुकान खुलेगी, लेकिन वहां पर डब्बा लेकर के खड़े होकर खा नहीं सकते हैं, ये सिर्फ होम डिलीवरी के लिए है। जिम अभी बंद रहने वाला है, इलाका कोई सा हो। रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन यहां से भी सिर्फ होम डिलीवरी होगी। इसके अलावा मेट्रो सेवा, क्योंकि पहले ये अफवाह थी कि मेट्रो अब चालू हो जाएगी, दिल्ली के अंदर नहीं खुलने वाली है। इंटर स्टेट बस सर्विस, अगर 2 राज्यों की सहमति है, मतलब दिल्ली और उत्तर प्रदेश की अगर सहमति है, तभी ये इंटर स्टेट बस जा सकती है, यात्री इसमें आवाजाही कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज बंद रहने वाला है अभी भी, और ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं ये हर जोन के लिए है। पान, गुटखा बिक सकेगा। याद रखिएगा, थूकने के ऊपर पाबंदी है अभी भी, आपके ऊपर FIR दर्ज हो सकती है। इसके अलावा सामाजिक और धार्मिक आयोजन अभी नहीं होने वाले हैं, पूरे देश के लिए यही इकलौता नियम है। दुकान में 5 से ज्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते हैं। अगर आप जरूरी सामान खरीदने घर का राशन के लिए भी गए हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग ये आप समझ लीजिए कि पालन करना आपको जरूरी है पूरे देश के अंदर। हवाई सेवा, होटल, बार अभी बंद रहने वाले हैं। घरेलू उड़ानें, अंतर्राष्ट्रीय दोनों बंद रहने वाली हैं। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा ऑडिटोरियम और सिनेमा हॉल भी अभी बंद रहने वाले हैं। तो लॉकडाउन 4.0 में क्या खुला, क्या बंद, इसकी पूरी जानकारी विस्तार से आपको हमने दी है। अब देखिए, इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष सिन्हा ने कार से दिल्ली और गाजीपुर बॉर्डर के ट्रैफिक का भी जायजा लिया कि क्या आज लॉकडाउन 4 में कई लोग घरों के बाहर ज्यादा संख्या में तो नहीं निकल रहे हैं। तस्वीरें क्या है, देखिए आप। लॉकडाउन 4 का पहला दिन है और मैं दिल्ली से गाजियाबाद जा रहा हूं। ठीक सामने आप देखिए, ये रास्ता आनंद विहार की तरफ जाता है। इस रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। इस रास्ते पर पुलिस वाले मौजूद हैं। अगर कोई दिहाड़ी मजदूर इसे क्रॉस करना चाहता है तो उसे रोका जा रहा है। जो मजदूर है वो बड़ी तादाद में बॉर्डर को क्रॉस करना चाहते हैं। ये देखिए, ठीक सामने की तरफ सैकड़ों की तादाद में ये मजदूर बैठे हुए हैं और ये सारे के सारे बॉर्डर को क्रॉस करना चाहते हैं, बारी का इंतजार कर रहे हैं। शाम से बैठे हुए हैं, कुछ रात से बैठे हुए हैं, कुछ सुबह आए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें बॉर्डर को क्रॉस करना है। कई परिवार हैं यहाँ पर, सारे के सारे बॉर्डर को क्रॉस करना चाहते हैं यहाँ पर। और हालांकि प्रशासन का साफ कहना है कि किसी को पैदल जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, यानी अगर आप गाजियाबाद में इंटर करना चाहते हैं तो आपको इजाजत नहीं दी जाएगी पैदल जाने की। प्रशासन की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि सबको खाने पीने की जो चीजें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा
ये जो मजदूर बैठे हुए हैं, जो अपने घर जाना चाहते हैं, इनके लिए बसों का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन किसी को भी पैदल जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में ये जो मजदूर हैं वो अपने घर जाना चाहते हैं। कमोवेश जब आप बॉर्डर की तरफ आएंगे तो इसी तरह आपको परिवार मिल जाएंगे। ठीक सामने देखिए गाजियाबाद में इंटर करने के लिए, और ये दिल्ली पुलिस ने लगाया है। थोड़ी दूर पर गाजियाबाद का बॉर्डर है। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा की गई थी ताकि आगे ना जाए। आगे गाजियाबाद की तरफ से भी एक लेयर की सिक्योरिटी रखी गई है ताकि कोई भी जो मजदूर है वो पैदल आगे ना जा पाए। यानी अगर यहां से भी कोई मजदूर निकल जाता है, तकरीबन 1 किलोमीटर होगा, और उसके बाद भी अगर वो बॉर्डर तक भी पहुंच जाता है तो बॉर्डर को क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। तो कमोवेश यही स्थिति है दिहाड़ी मजदूरों की। बैठे हुए हैं, स्वयंसेवी संस्थान कुछ मदद कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी कुछ मदद हो रही है, लेकिन उनको जाना है तो जाना है, और बस वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से उन्हें उनके घर पर पहुंचा दिया जाए। आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज। तो ये तस्वीर आपने देखी गाजीपुर बॉर्डर की। अब आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं। यहां पर लॉकडाउन 4 के पहले दिन ही अफरा तफरी का माहौल रहा। लेबर चौक पर काम की तलाश में मजदूर जुटने लग गए। आप भी देखिए जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट। आज पहला दिन है और कई रियायतों की बात की गई है। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं, लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि गाजियाबाद में आज कोई नई रियायत नहीं मिली है, क्योंकि अभी प्रदेश सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। और गाजियाबाद के डीएम ने यह कहा है कि आज यथास्थिति बनी रहेगी, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करना होगा। लेकिन क्योंकि पहला दिन है तो उम्मीदें बढ़ गई हैं। मैं गाजियाबाद में साहिबाबाद इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ जो तमाम लोग हैं, आप इन्हें देख रहे हैं, ये वो हैं जो रोजाना लेबर चौक्स पर आ जाते हैं, और आज इनकी उम्मीद फिर से जागी है कि शायद कोई आएगा और इन्हें काम देगा। लेकिन अभी क्योंकि रियायत नहीं मिली है तो कोई आया नहीं है। लेकिन इनकी जो व्यथा है वो काफी दुखद है, दर्दनाक है। बहुत सारे मजदूर पलायन कर गए और रोड पर जाते हुए हमने देखे, और मुश्किल भी काफी हुई उन लोगों को और साथ ही साथ पुलिस को भी। लेकिन ये नहीं गए, और क्योंकि ये एक तरफ इनके पास पैसे नहीं थे जाने के लिए और दूसरी तरफ ये रोड पर नहीं जाना चाहते थे। जो लोग ये मजदूर हैं इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है साहब आपका और किस उम्मीद में आज आप आए हैं? राम सेवक है सर मेरा नाम। मेरा जी, क्या उम्मीद है आज? काम की उम्मीद से आए थे कि थोड़ा सा काम मिलेगा तो रोटी यारी का गुजारा चलेगा। अब काम धंधा नहीं चलेगा तो कैसे काम होगा? यहाँ प्रदेश में बैठे हैं, ना घर जाने की व्यवस्था बन रही, ना किसी चीज की। क्योंकि लॉकडाउन 4 का आज पहला दिन है, आज कई दिनों बाद आप आए होंगे यहाँ पर। हाँ जी, कई 2 महीने के बाद 22 मार्च के बाद ही आए यहाँ जी। और हम चाहते हैं कि काम चालू हो जाए और बस लोग जो है गरीब आदमी अपनी रोजी से लग जाएं। थोड़ा घना तो रोटी पानी का उगलना चले। ये जो दिन बीते कैसे बीते? ये बड़ी मुश्किल में बीते सर जी। जैसे कैसे कट रहे हैं, बस इधर से खाना मिल गया, किसी ने इधर से दे दिया जी। बस कुछ कोई आ गया गाड़ी वाले तो वो बांट के चले गए पैकेट, तो इस हिसाब से बीते हैं। किराएदार होंगे आप, मकान मालिक क्या कहता है? मकान मालिक कहता है कि भैया काम धंधा चालू होगा तो किराया देना। अभी तो हम कोई जबरदस्ती जोर नहीं डाल सकते तुम पर, लेकिन उम्मीद है कि भाई थोड़ा थोड़ा करके दे दोगे। औरों की तरह आप नहीं गए? नहीं सर, हम नहीं गए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। तो आप सुन सकते हैं कि ये नहीं गए। एक तरह से ये भी कहें कि इन्होंने रोड पर नहीं जाकर अपना फर्ज भी निभाया और बने रहे, हालातों से जूझते रहे। एक महिला मजदूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका और ये जो लॉकडाउन के दिन हैं वो कैसे बीते और आज किस उम्मीद में आप आए हैं? काम की उम्मीद में आए सर, और ऐसा है कि हमको सरकार काम दे तो अच्छी बात है। 2 महीना से काटना, बहुत लोग सड़क पर खत्म हो गए, उसकी डर की वजह से हम भी नहीं गए, क्योंकि एक तो पैसा पास नहीं। जब बाहर वाले इतने परदेसी जा रहे हैं वही परेशानी उठा रहे हैं तो हमको भी परेशानी मिलेगी। सरकार कहती है कि घर में बंद रहो, मकान वाला कहता है कि पैसे दो, किराया दो या बिजली का बिल दो, तो कहाँ से देगा? आज पहला दिन है लॉकडाउन 4 का। सरकार ने कहा है कुछ रियायतें मिलेंगी, अभी यूपी में नहीं मिली है, लेकिन आप उम्मीद से आए हैं? हाँ, उम्मीद से आए हैं कि हमको कोई राहत मिले। तो ये उम्मीद है कि राहत मिल जाए। और ऐसे ये तमाम जो डेली वेजेस वाले मजदूर हैं ये यहाँ पर पहुंचे हैं इस आस में आए कि कोई फैक्ट्री वाला आ जाए, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क अगर शुरू हो जाए तो वो इन्हें साथ में ले जाए। बस सिर्फ एक आस है कि काम मिल जाए, और उस काम की आस में ये गाजियाबाद में साहिबाबाद इलाके में हिंडन एयर बेस के सामने वाले हिस्से में बैठे हैं। ये यहाँ का लेबर चौक है जहाँ पर लॉकडाउन से पहले ये तमाम जो मजदूर हैं वो देखे जाते थे, लेकिन बहुत दिनों बाद अब ये दोबारा देखे गए हैं और इनको उम्मीद है कि काम मिलेगा। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।
तो मजदूरों की उम्मीद कब नाउम्मीदी में बदल जाए, पल भर का फासला इसमें सिर्फ होता है। और इसी नाउम्मीदी में कई बार लोग अपना आपा भी खो देते हैं। और कुछ ऐसी तस्वीरें अहमदाबाद से इस वक्त सामने आई है, आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं। यहां मजदूरों को आगे बढ़ने से जब रोका गया तो पुलिस वालों के ऊपर पथराव कर दिया मजदूरों ने। आपको हम बताएं कि ये मजदूर अपने घर जाने के लिए गाड़ी दिलाने की मांग कर रहे थे। मजदूरों की भीड़ को पुलिस ने रोकने की कोशिश की और जवाब में पथराव मिला। फिलहाल स्थिति सामान्य है। तस्वीरें आप अहमदाबाद की देखिए और ये जो दूसरी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ये उसी वक्त की है जब पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की और उसके बाद गुस्से में भड़क गए मजदूर और उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर पथराव कर दिया। अभी समझा बुझाकर इन लोगों को बिठाया गया है। वो पहली तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, पर आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रवासी मजदूर इकट्ठा हैं और लगातार इनकी मांग है कि इनके लिए गाड़ी का प्रबंध किया जाए, बस का प्रबंध किया जाए और उसके बाद इनके घरों को आगे इन्हें भेजा जाए। जब पुलिस वालों ने इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर प्रवासी मजदूरों को देखा तो जाहिर सी बात है इन्हें रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि आदेश भी कुछ ऐसे ही मिले हैं। पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी ही निभा रहे हैं। इसके बाद गुस्से में आ गए प्रवासी मजदूर और उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर पथराव कर दिया। एक बार तो पुलिस वाले वहां से अपनी जान बचा करके भागे, क्योंकि भारी भीड़ ये आप देख भी सकते हैं, लेकिन बाद में वापस आए, शांत कराया गया इन मजदूरों को और वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक का